चलिए, इस समय हमारे साथ है कमल जी, जिनको आपने उडारिया में देखा ही होगा। एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं और इस सीरियल में उन्होंने ईशा की मदर का किरदार निभाया था। कमल जी, वेलकम टू फिल्म विंडो अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पिछली बार आपने इतनी बेबाकी से बातें रखी कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मैं आपसे एक बार फिर से बात करूं। शायद मुझे लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग गए हुए हैं वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि सब बेबाक होके ही बात करें, तो मुझे भी लगता है मुझे उस टॉपिक पे बेबाक होके बात करनी चाहिए। यस, ट्रू ट्रू ट्रू। तो कमल जी, अभी आपने नई इक्वेशंस देखी होंगी जो घर के अंदर हैं। अ, आप अब जो बदले हुए इक्वेशंस हैं ईशा समर्थ और अभिषेक के बीच के, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि समर्थ अब गेम में पूरी तरह से आ चुका है। यस। और हाँ, उसे अब गेम दिख रहा है और वो बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट। वो भले आया तो ईशा की वजह से था, अपने किसी रिलेशनशिप की वजह से था, बट वो अब कहीं ना कहीं बैकफुट हो चुका है। और समर्थ एज अ प्लेयर बहुत अच्छी तरह से बाहर आ रहा है, विच इज गुड थिंग। अच्छी बात हम्म। है। और उसकी वजह से समर्थ। ईशा का गेम काफी खराब हो गया है। किसका गेम? ईशा का गेम काफी खराब हो गया है उसकी वजह से। आपको लगता है कि ईशा बहुत गलत जा रही है कहीं कहीं जगह? जिन शब्दों का इस्तेमाल भी वो करती है, जैसे खानजादी की फाइट की मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि गलत जा रही है वो? ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गलत जा रही है। मुझे लगता है कि शायद करण जौहर और सलमान जब आते हैं तो दो तीन जो चुने हुए लोग हैं उनके बारे में बात होती है, मे बी। आई डोंट नो द रीजन। करण जौहर भी आए तो उन्होंने विकी और अंकिता और अभिषेक के बारे में ही बात की। और जो इतना बड़ा मुद्दा था उसको बहुत ही लास्ट में उठाया गया, वो भी जब अभिषेक इतना हाइपर हुआ, इतना अग्रेसिव हुआ और उन्होंने पोक किया तो इतना वो अग्रेसिव हुआ तो उठाया गया। बाकी चीजों पे मुझे लगता है बात होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है उसका रीजन मुझे नहीं पता, बिग बॉस का क्या गेम प्लान है इस चीज के पीछे। बट जब लोगों के लिए बात नहीं होती, मैं मनारा का भी इसमें नाम लूंगी, तो उनको लगता है कि वो बहुत सही जा रहे हैं। बट उनको यस। ये नहीं पता कि वो बाहर ऑडियंस के सामने कितना गलत पोर्ट्रे हो रहे हैं। तो हम्म ये चीज शायद सबके दिमाग में बैठ गई है कि ओ, हमें नहीं बोला गया मतलब वी आर डूइंग राइट। तो शायद हम्म। वो चीज एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि सब व्यूअर्स को उस चीज के लिए अखर रहा होगा कि क्यों बात नहीं होती हर मुद्दे को लेके, क्यों वही गिने चुने लोगों की, गिने चुने गेम की ही बात होती है और गिने चुने लोगों को ही पॉइंट आउट किया जाता है। ट्रू ट्रू, आपने बहुत सही बात बोली। तो आपको लगता है कि यहाँ पर खानजादी का भी जो गुस्सा था सलमान के सामने कहीं ना कहीं वाजिब था, क्योंकि वो बहुत समय से, क्या हफ्तों से इंतजार कर रही थी कि जो कैरेक्टरलेस उसे बोला गया, जो चीजें उसे बोलेगी उसके बारे में बात हो, जबकि कोई मुद्दा ही नहीं बना, कभी ना बोला गया। सी, उसका गुस्सा जायज था, उसका तरीका गलत था। ओके। हम हमें जब हम अपने बड़ों से या अपने से पोजीशन में बड़ों से बात करते हैं, हमें वो एक रिस्पेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट का दायरा मेंटेन करना चाहिए, जो शायद उसने खो दिया। मे बी वो इतना ज्यादा उसके ऊपर एग्रेसिव हो चुकी थी या इतना ज्यादा उसका मतलब हो चुका था कि वो फटा। तरीका गलत था, बात गलत नहीं थी जो उसने की। हाँ। यस। कहीं ना कहीं क्यों नहीं बोला जाता बाकियों को? क्यों नहीं, जब मनारा कुछ बोलती है तो उसको बिग बॉस पॉइंट आउट करते हैं? क्यों जब अभिषेक कुछ बात कर रहा होता है, अब घर में है, घर में हम किसी से डिस्कस करते हैं कोई चीज, उसको अगर सारी दुनिया के सामने आप ऐसे उजागर करोगे तो उनका तो गेम खराब हो जाएगा, हो रहा है इनफैक्ट। विकी शांत हो गया है, अभिषेक शांत हो गया है, अंकिता बहुत पिस्ड है इन चीजों को लेके। और जो लोगों के बारे में बात नहीं होती उनको जबरदस्ती का हाइप मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें होनी चाहिए। आपको लगता है कि ईशा खानजादी से जलती है? खानजादी और अभिषेक से अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं तो? यस यस, एब्सोल्युटली। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब अभिषेक और ईशा खानजादी की क्लोजनेस हो रही थी तो ईशा ही थी जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि खानजादी और ईशा का वन टू वन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसकी वजह से वो खानजादी को इतना कुछ बोल सके। इनफैक्ट एक लड़ाई में तो घर से भागी हुई लड़की, ये वो फलाना ढिमकाना, माँ बाप का नाम खराब कर दिया। अगर उसने माँ बाप का नाम खराब किया तो तुम क्या कर रही हो? हम्म। सॉरी टू से, बट तुम क्या कर रही हो? ये चीजें लड़ाई में नहीं आनी चाहिए। बाहर की चीजें आप अंदर की लड़ाई में क्यों लेके आ रहे हो?
ये तो हाँ गलत हाँ। बात है। ठीक है, खानजादी ने कुछ गलतियां की हैं, नो डाउट, जिसने जैसे उसने, मैं शायद उसकी जगह होती तो मुझे भी, मैं विक्की की जगह होती, अपने आप को विक्की की जगह रखती हूँ, अगर मेरा गेम ऐसे आउट हो चुका होता तो मैं भी कहीं ना कहीं बोलती कि मैं नहीं कर रही अब कुछ, अगर हर चीज ऐसे खुल के ही सामने आनी है तो मैं कुछ क्यों करूं। तो वो यस। चीजें हैं। तो हम्म। अपनी लड़ाई को और दायरे में रखो कि रिस्पेक्ट आपकी भी रहे, रिस्पेक्ट सामने वाले की भी रहे। हम्म। ईशा का गेम लेकिन हाल फिलहाल में बहुत बदला है, जब उसे थेरेपी रूम में बुलाया गया था और बोला गया था कि अंकिता को लेकर जो उसने बात की, पहली बार तब वो खुलकर बाद में आई, और उसके बाद जो है वो बहुत फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो आपको लग रहा है कि अगर वो ऐसे खेलती रही तो टॉप 5 में जाएगी, या गलतियां कर अच्छी रही है बात वो? है, अगर उसके गेम के सुधार आता है इस चीज को लेके, देखो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको थेरेपी रूम में बुलाया गया, उसको इस काबिल समझा गया, बिग बॉस ने इस काबिल समझा कि तुम थेरेपी रूम में आओ, और उसने अंकिता को चूज किया। इट इज नॉट रॉन्ग। आप आफ्टर ऑल गेम गेम में हो, आपका वो गेम का हिस्सा हो सकता है, वो आपका वो गेम प्लान हो सकता है, आप करो। पर आप दायरा मत छोड़ो अपना। अगर आपको ये हम्म अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी किसी और को तुम्हारे खिलाफ भी मिल सकती थी, और तुम्हारे लिए तो हम्म। लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं ये चीज सबकी प्रेस करना चाहती हूँ कि किसी ने भी समर्थ और ईशा का जो भी हुआ, अभिषेक और ईशा का जो भी था, किसी ने उस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया उसके बाद। ना ही कोई उसको टॉन्ट मारता है इस चीज को लेके, ना ही उसको कोई बात करता है। पर वो हर किसी की बात पकड़ के उसको डिग्रेड करने की कोशिश करती है, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट राइट, सॉरी। हाँ, खान दादी ने लेकिन उसको ड्यूअल सेम, 2 घोड़ों की सवारी, ये सारी बातें बोली, उस बारे में आप क्या बोलेंगी? शुरुआत किसने की? आप किसी को बोलोगे तो आप सुनोगे भी, जाहिर सी बात है। वो भी इतनी कोई दूध की धुली हुई तो नहीं है, जुबान तो उसकी भी गंदी है, जब बोलने भी आती है तो बहुत गंदा बोलती है। तो जब आप उसको भागी हुई लड़की, अपने आप को वो करने वाली, सिंपैथी रखने वाली, कर लेने वाली, ये वो बोलोगे, नाटक करने वाली, तो सामने वाला कोई तो जवाब व्हील आपको देगा चेयर, ही ना। बोटॉक्स, फिलर, ये सारी बातें भी यस, बोली। यस, यस, नकली ब्यूटी, फलाना ढिमका। तो ये सब चीजें अगर किसी को बोलोगे तो आपको जवाब सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या आपने, और मैं इस सोशल मीडिया पर देख रही थी, लोगों का कहना है कि ये सारी बातें ईशा ने तब की जब एकता ने आके खानजादी की ब्यूटी की तारीफ की। यस, यस, एकता ने जब बोला, इनफैक्ट अभिषेक भी कहीं ना कहीं एक बोल चुका है कि मैं ईशा को मैंने बोला था कि खानजादी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तो एक लड़की को, क्योंकि ईशा को लगता है वो बहुत सुंदर है, जो कि वो है, हम्म। तो शायद एक लड़की का वो ईगो हर्ट हो गया। और जैसे अभिषेक को वो बोलती है कि आज मैं अगर चाहूं तो यहाँ से हिल नहीं सकता, अगर यस। मैं चाहूं तो, उसमें उसका वो घमंड, वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, साफ दिखता है। वहां पर सिर्फ समर था जिसने ईशा को कहा कि तू गलत है। सही बात है। अभिषेक और समर काफी क्लोज आए थे, उन्होंने काफी बातें शेयर की, उन लोगों के बीच में काफी शेयरिंग हुई, तो उससे काफी चीजें क्लियर हुई उन दोनों के बीच में। और समर्थ मुझे लगता है बहुत सही कर रहा है, बहुत सही खेल रहा है, गलत को गलत, सही को सही बोल रहा है। और ईशा इस चीज से चिढ़ती भी है कि तू मेरा बंदा होके मुझे ही गलत ठहरा देता है, तुम्हें मेरे साथ स्टैंड लेना चाहिए। वो बोलता है मैं तो जो सही दिख रहा है उसका स्टैंड लूंगा। अच्छी बात है, सही बात है, गलत नहीं है उस समर चीज से को तो लेके बोला वो। कि तेरी आदत है, तेरे को एक्टर भाई या किसी को भी तू दूसरी लड़की के साथ देखती है तो तू जेलस फील करती है। ये बात कहाँ से आई? आप भी उसी कास्ट का, स्टार कास्ट का हिस्सा रह चुके, इतने साल सेट पर थी, तो ये बात क्यों कही समर्थ ने? मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि जितना मैं ईशा को जानती हूँ वो शायद, सी जेलसी फैक्टर हर किसी में थोड़ा बहुत होता है, बट अभिषेक उसके लिए, जहां तक मेरी, और मैंने अभिषेक और ईशा को ही साथ में देखा है, वो दोनों साथ में थे तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अभिषेक इतना 100% था उसके लिए कि अभिषेक तो किसी को दिखता तक नहीं था। तो तब तक तो वो फैक्टर हमारे सामने नहीं आया कि ईशा का कोई जेलसी फैक्टर हमने देखा हो या कुछ ऐसा देखा हो। बट हो सकता है समर्थ के साथ होते हुए कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे समर्थ ने ये फील किया हो, क्योंकि हम्म अभिषेक ने भी इस चीज को डिनाई किया था कि भाई जब तक मेरे साथ थी तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। बट हर किसी के नेचर के कुछ परतें होती हैं जो धीरे धीरे ओपन होती हैं। तो हो सकता है समर्थ ने ऐसा कुछ देखा हो, पर मेरे सामने पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ ऐसा देखा नहीं। बट हाँ, हम्म। उसको ये तो लगता है कि आई एम द बेस्ट। ओके, ऐसा सेट पर भी लगता था उन्हें? यस, यस, एब्सोल्युटली, इस बात को अनडाउटेडली। लेकर इस बात को लेकर भी कभी सेट पर झगड़े हुए थे?
नहीं नहीं, झगड़े वगड़े हमारे सेट पे बहुत कम होते थे। हम लोग बहुत फैमिली की तरह रहते थे और छोटी मोटी बातें एक दूसरे की इग्नोर भी कर दिया करते थे। बट एक बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स देन लाउडर देन योर वर्ड्स। तो यस। वो चीज समझ में आती थी। हाँ, अंकित ने बहुत क्लियरली बोला कि मेरी ईशा के साथ कभी वाइब्स मैच नहीं हुई, तो हेलो हाय से ज्यादा बढ़कर बात ही नहीं हुई। आपने ट्रू। बॉडी लैंग्वेज की बात बोली, तो मैं शायद, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी यही बात बिटवीन द डॉट्स कहने की कोशिश कर रहे थे, या राइट राइट राइट। नहीं, इन लोगों की आपस में कोई मतलब ऐसी लड़ाई लड़ाई टाइप भी कुछ नहीं था। बट कोई दोस्ती भी नहीं थी दोनों की आपस में, कोई फ्रेंडशिप नहीं ओके। थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके। तो दोनों बस अगर मैं बहुत अच्छा सीधे, काम जब करते थे अच्छा काम करते थे, बट अदरवाइज कुछ ऐसा फ्रेंडशिप भी नहीं थी दोनों के बीच में। तो आप जब मदर का किरदार कर रही थी, तो आप ईशा से क्लोज आ पाई, या आपको भी मतलब ऐसा ही, मतलब वाइब्स मैच नहीं होना, या जैसा कि आपने कहा कि मैं देखकर समझ में इनफैक्ट आता है? मैं हाँ, मैं इनफैक्ट आपको अगर बताऊं तो सेट पे जैसे जैसे मैं चंडीगढ़ से मुंबई से चंडीगढ़ गई थी, तो मैं, ईशा और प्रियंका ही तीनों एक फ्लैट में रहते थे। तो अरे प्रियंका, वाह। हाँ, हम तो तीनों फ्लैट शेयर कर रहे थे। तो प्रियंका थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, खुलने में टाइम लेती है। सो एम आई। तो उसको थोड़ा सा खुलने में हम दोनों को आपस में टाइम लगा था। और ईशा के साथ ही मेरी सबसे पहली दोस्ती हुई थी। अरे सबसे वाह। पहली फ्रेंडशिप और सबसे पहला जो हम लोगों ने कनेक्शन शेयर किया था, मैंने ईशा के साथ ही शेयर किया था। ईशा भोपाल से थी और ये पंजाबी शो था बींगा पंजाबी, वो हम पूछती रहती थी सत्ती मम्मी, वो हमेशा सत्ती मम्मी बोलती थी मुझे, सत्ती मम्मी इस चीज को कैसे प्रोनाउंस करना है, इस चीज को कैसे वो करना है। ये तो मुझे ऐसा लगता था छोटू बच्चा है ये, मेरी बेटी की जैसी है, ये मेरा छोटू बच्चा है। और हमारा बहुत अच्छा इक्वेशन था अंटिल अभिषेक और इन लोगों का चीजें खराब होनी शुरू हुई, तब तक बहुत अच्छी थी हमारी सब बॉन्डिंग। अभी भी अच्छी है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि अभी ऐसा नहीं है, हम बात करें तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब अच्छा ही है। बट कहीं ना कहीं फिर चीजें सामने आने लगी कि प्रियंका और मैं बहुत क्लोज हुए, प्रियंका और मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा हुआ, और मुझे पता चला कि कितनी दिल की ये सच्ची है और कैसे दिल से वो करती है जो चीज करती है। तो वो भी शायद एक था कि मैं प्रियंका के ज्यादा क्लोज हो गई और हम दोनों का ज्यादा आपस में बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। कहीं ना कहीं ईशा शिफ्ट हो गई फ्लैट से और मैं और प्रियंका ही रह गए थे उस फ्लैट में, और हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, टचवुड टचवुड, अभी भी वैसे ही रहे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं था, वो चीज का इफेक्ट था कि ओके ये अब दोनों ज्यादा क्लोज है आपस में। ओके ओके, तो आपकी क्लोजनेस की वजह से ईशा थोड़ी साइड में हो गई, ऐसा हुआ? शायद मेरी अभिषेक से क्लोजनेस की वजह से, मेरी प्रियंका से क्लोजनेस की वजह से, मेरी अंकित के साथ क्लोजनेस की वजह से, हम लोग तो एक वो था कि हम लोगों का जब भी हमारा शूट होता था तो प्रियंका का तो ऐसा था कि मेरा अगर जल्दी पैकअप हो गया, प्रियंका का लेट पैकअप हो गया, तो मैं अगर सो भी रही होती थी तो प्रियंका आके नॉक करती थी कि सत्ती आधा घंटा बैठ के बात करेंगे, सेट मतलब जो भी है, तो आई फील बेटर। तो हमारा वैसा इक्वेशन था मेरा प्रियंका के साथ में। तो अरे वाह। वैसी वाली हमारी बॉन्डिंग थी। आपको लगता है कि तहलका नहीं निकलता अगर अभिषेक इतना हल्ला नहीं करता? नहीं, तहलका ने जो हरकत की थी, तहलका को निकलना ही चाहिए था, क्योंकि उसको बहुत वार्निंग्स मिल चुकी थी एक के बाद एक के बाद एक बाद। और जैसा उसका बॉडी लैंग्वेज हो चुका था, जैसा उसका बिहेवियर हो चुका था, बात उस दिन खत्म हो चुकी थी। उसने आके जो किया, उससे एप्पल छीनना, उसका हाँ, गला पकड़ना, मुझे लगता है वैसे तहलका ऐसे को ऐसे निकलना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। एक लेसन है सबके लिए कि आप बिग बॉस के घर में हो, आप ये सब नहीं कर सकते। आपको लगता है इस वार्निंग के बाद अभिषेक, बल्कि उसने अपना एग्रेशन कम कर दिया? बिल्कुल कम किया है, और अच्छी बात है, उसको करना ही चाहिए। वो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा कि हर इमोशन का एक कंट्रोल बटन होता है जो आपके ही हाथ में होता है। तो आपको उसी हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, वो उसके फ्यूचर लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएगा, तो इट्स गुड फॉर हिम। हम्म। अ, अगर मैं लॉन्ग टर्म बात करूं, तो आपको इन तीनों में से कौन ज्यादा आगे जाता दिख रहा है? समत, ईशा और अभिषेक। जेन्युइनली बोलूं तो अभिषेक का गेम अभी थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है। वो एक ओके। सप्रेस्ड सिचुएशन में लग रहा है मुझे। समर्थ काफी अभी आगे आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि अभिषेक को भी जल्द से जल्द बकल अप करना पड़ेगा। और ईशा का गेम मुझे अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है। वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस दिन अंकिता के साथ उसकी बात हुई, उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। बट शी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज शी टॉकिंग एंड हाउ शी इज टॉकिंग।
ईशा और समद का एक और चीज जो है बहुत वायरल होती है, इन दोनों की क्लोजनेस, जिस तरीके से आपने बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, समद जिस तरीके से ईशा को हक कर लेता है, किस करता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? सी, मैं अभी कुछ कहूंगी तो शायद वो उसको लगेगा कि मैं ईशा के खिलाफ बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। समर्थ की गलती इसमें ज्यादा है, समर्थ उसके पास आता है समर्थ, बट ईशा की भी इक्वली गलती है, क्योंकि शी शुड से नो। हम्म। आप लोग अपने बेडरूम में नहीं हो, आप लोग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। कल को ईशा शायद बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, तो ऐसी इंस्पिरेशन मत दो किसी को जो गलत हो। पेरेंट्स ही बोले कि म्यूट कर दो, चेंज कर दो, ये कर दो, तो ऐसी इंस्पिरेशन क्यों बनना कि लोग आपको देखना अवॉइड करने लगे, लोग वो सीन के लिए टाइम पे आपका चैनल चेंज कर दे, तो इट इज नॉट गुड। आपको लगता है लेकिन इस इशू पे सलमान या किसी ने इनको थोड़ा बहुत वार्न करना चाहिए, घर के लोगों ने भी? एब्सोल्युटली, अगर करण जौहर विक्की को इस चीज के लिए बोल सकता है कि तुमने सना को बोला कि थोड़ा सा अपना मूव दिखाओ, थोड़ा सा ये दिखाओ, थोड़ा सा अपने आप को वो करो, जो कि एक हिस्सा था, एक आप टास्क था। टास्क का हिस्सा था, अगर आप उसको इस बारे में बोल सकते हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बारे में तो हम्म। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी होस्ट को तो बोलना ही चाहिए कि आफ्टर ऑल, मे बी दिस इज 10 o'clock शो, बट स्टिल फैमिली देखती है, तो आपको हम्म। कहीं ना कहीं वो दायरा मेंटेन करना पड़ेगा। आज तक तो बिग हम्म। बॉस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट गुड। हम्म। मुझे लगता है बीच में ना एक बात आई थी कि ईशा की मदर इस चीजों से हैप्पी नहीं है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, लेकिन किसी को एक्टर ने मेरे ख्याल से, लोकेश समथिंग, उन्होंने इस या बात का बयान दिया था कि ईशा की मम्मी के वो टच में है और वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही इन चीजों को। तो आपको लगता है ऐसा होता तो पेरेंट्स से जरूर अप्रोच किया ही होता ना? सी, जाहिर सी बात है, एज अ पेरेंट्स अगर मैं बोलूं तो ये चीज अच्छी तो नहीं है, किसी भी पेरेंट्स को देख के बुरा ही लगेगा कि आपकी 19 साल की लड़की पब्लिक के सामने ये सब चीजें कर रही है। तो मुझे लगता है समर्थ के पेरेंट्स को भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि लड़कों को हम थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं हमारी सोसाइटी में, इसमें लड़का लड़की को वो नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हाँ। कर देते हैं। हाँ, सारी बात घूम फिर के लड़कियों पे आती है। तो हम्म। ईशा को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसको आगे काम करना है, तो लोग इन चीजों का एडवांटेज ले सकते हैं, लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ईशा को थोड़ा सा इस चीज को लेके समझना पड़ेगा। एज अ स्क्रीन मदर, एज अ उससे बड़ी सिस्टर जैसा भी बोल लो, मैं मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब चीजें, इट्स नॉट गुड। ओके। अभिषेक अपनी इच्छा बता रहा था कि उसको बॉलीवुड में जाना है, जिसपे अंकिता ने बोला कि उसके तुझे मेहनत करनी होगी, तू कर पाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? आपने वो अभिषेक को बहुत लड़का closely देखा है। वो लड़का बहुत मेहनती है, आई एम अच्छा। टेलिंग यू। वो लड़का बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो जिस चीज को ठान लेता है वो कर लेता है। देखिए हमारे शो में यू एक तब वो चलता था कौन सा, जैसे रील्स का टिकटॉक चलता था, वो टिकटॉकर था, टिकटॉकर से हमारे शो में आया। और उसकी लाइंस ज्यादा नहीं होती थी स्टार्टिंग में, मतलब एक दो लाइन होती थी। वो अंकित का स्क्रिप्ट घर लेके जाता था और अंकित के डायलॉग्स रिहर्स करता। बहुत बड़ी बात है। तो वो अंकित के डायलॉग्स करता था बकायदा, और उसकी स्क्रिप्ट पढ़ता था, और आके फिर मुझे बोलता था, सती देखो ये मैं ठीक कर रहा हूँ ना, ये इमोशन मैं ऐसे ठीक ला रहा हूँ ना, ये ऐसे कर रहा हूँ। उसने उसी दिन से सोच लिया था कि मुझे टिकटॉकर ना कहा जाए, मैं अब एक्टर हूँ। और एक स्ट्रगलर से आज यहाँ तक पहुंचना कि बालाजी का एक शो करके आया जिसमें वो नेगेटिव लीड था। इट्स रिमार्केबल, इट्स हम्म। रिमार्केबल। तो वो लड़का मेहनती है, वो करेगा, आज नहीं तो कल वो एक आपको अच्छी बॉलीवुड मूवी में दिखेगा, आई एम श्योर। अरे वाह। आई ट्रस्ट। सो नाइस। हम्म। या आई गेम में ट्रस्ट ऑन टॉप हिम। 5 किसको देखती हैं? सी, मैं अभिषेक को जरूर देखना चाहूंगी टॉप 5 में। मुझे विकी का गेम अच्छा लग रहा था, बट जैसे बिग बॉस उसको हर चीज में पिन अप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा सा बैकफुट हो गए हैं। अंकिता फॉर श्योर, मुनावर फॉर श्योर। मनारा को मैं हरगिज देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत ही बिग बॉस का बेबी बनी हुई है, तो उसको मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगी। बट हाँ, मैं इन लोगों को तो जरूर देखना चाहूंगी, बट मनारा मनाना आएगी। को बेबी बनाने में
आपको नहीं लगता कि बिग बॉस का भी खुद का ही हाथ है? एब्सोल्युटली, 110%। वो जैसे आजकल बिहेव करने लग गई है, जैसे बहुत अपने आप को सही समझती है, इरिटेट होता है। अब मनारा को देखने में मजा नहीं आता, अब मनारा इरिटेटिंग लगती है। खानजादी? खानजादी भी थोड़ा इरिटेट करती है। अचानक से वो चुप हो जाना, अचानक से जब बोलना शुरू करना तो हर किसी की बात में बिना वजह घुसना, बिना वजह पिन अप करना, दीज आर नॉट गुड थिंग्स। उसका गेम खुद ही खराब करेगी वो। हर किसी से पंगा लेके आप नहीं रह सकते। हम्म। अभिषेक और खानजादी एक साथ आपको कैसे लगते हैं? नहीं, दे आर नॉट, आई मीन दे आर नॉट गुड विद ईच अदर। ठीक है, दोस्ती तक ठीक है, आप एक दूसरे के साथ मिंगल कर रहे हो वो उतना तक ठीक है। बट मुझे पता है अभिषेक भी बस टाइम पास कर रहा है, ऐसा सीरियस वाला कुछ नहीं है। ओके। तो वो जो चीजें कर रहे हैं दोनों ही, आपको लगता है कि कैमरे के लिए है, कंटेंट के लिए है? जहां तक मैं अभिषेक को जानती हूँ, अभिषेक ना गलती करता है और बहुत जल्दी उसको रियलाइज करता है। जब उसने खानजादी का ये रूप देखा कि खानजादी बहुत ही सैड हो गई है, उसको सबने किनारा कर दिया है, वो गेम से जाने की बात कर रही है, तो उसको रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी बातों की वजह से हुआ और इसके लिए हम्म। मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो चीज ने शायद उसको बोला होगा कि आई शुड से सॉरी टू हर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और वो ऐसा है, वो लड़का ऐसा ही है। वो गलती तो कर लेता है हाइपरनेस में आके, फिर उसको रियलाइज भी हो जाता है कि आई वॉज रॉन्ग इन दिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि कैमरा के लिए तो नहीं मैं बोल सकती, बट हाँ, वो जेन्युइनली उससे सॉरी, तो जो उसने बोला है उसको जेन्युइनली बोला है। उसके बाद भी वो उनके पीछे पीछे ही है खानजादी के। हालांकि हाँ, खानजादी फिर भी माफ करने को तैयार नहीं थी। हाँ, जब तक उसको माफी नहीं मिलेगी वो शायद ऐसा ही रहेगा। वो ओके। माफी लेके मानेगा। आप इस सीजन को देखकर ये कहेंगे कि जो इसका एंथम सॉन्ग है कि बिग बॉस बायस्ड है, तो आपको लगता है कि इस सीजन में वो बहुत एविडेंट है चीजें? एब्सोल्युटली, और बायस भी वो सिर्फ 2-3 लोगों के साथ ही है, बाकियों की तो वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो हाँ। अपने जैसे फेवरेट बच्चे लेके आते हैं ना, एक टीचर के फेवरेट बच्चे होते हैं ना, वो उनको हमेशा आगे रखती है हर चीज में। वो वैसा वाला हिसाब हो गया है। तो हम्म। बहुत एविडेंट है, वो बहुत ज्यादा क्लियर है। ये कहा जा रहा है कि कलर्स को जिनके साथ काम करना है आगे जाके, उनको ही फेवर किया जा रहा है। विक्की के से तो एक्टिंग कराएंगे नहीं, इसलिए विक्की का गेम खराब कर रहे हैं। तो ये हर साल ये बात उठती है कि अपने फेवरेट चेहरों को सपोर्ट करना। आप मानती है अब ये बात? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 10-15 लोगों को गेम में बुलाया है तो आप सबके साथ इक्वली बिहेव करो। ओके। आप हाँ। आप अभी फिलहाल ये मत देखो कि कल को कलर्स का कौन सा चेहरा बनेगा, कल को कलर्स में कौन काम करेगा। आप उस टाइम पे आपके शो का हिस्सा है, अगर आप जैसा बिहेवियर विकी के साथ कर रहे हो वैसा ही मनारा के साथ भी होना चाहिए। अगर उसकी कोई बात उठाई जाती है तो मनारा की भी उठाई जानी चाहिए। अगर अभिषेक को ट्रोल किया जाता है तो मुझे लगता है मुनावर भी कई बार ऐसी चीजें बोल जाता है जिसके लिए उसको ट्रोल किया जा सकता है। तो वो हाँ। चीजें बहुत एविडेंट है। तो एक ओके। के साथ फेवरिज्म और दूसरे के साथ नहीं। अब भी आपको अपना शो देखना चाहिए, कल को ऐसा नहीं हो कि लोग बिग बॉस देखना छोड़ दें कि अरे यार, ये तो अपने 4-5 लोगों के साथ फेवर करेगा, बाकियों को क्या है। लोग शायद जाना छोड़ देंगे, क्योंकि यस। बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो जाता है। आज विक्की का हम्म। एक पोजीशन है, एक नाम है, एक मुकाम है, अंकिता का एक पोजीशन है, एक नाम है, एक मुकाम है। तो कल के मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद बायकॉट ना कर दे कि हमें नहीं जाना बिग बॉस में, बेइज्जती करवाने थोड़ी जाना है। ट्रू ट्रू तो ट्रू। वो चीज है। पर कमल जी, मैं ये कहूंगी कि यहाँ से जाने के बाद लोगों को बहुत कुछ मिलता भी है। मतलब हमने तेजस्वी को देखा, रुबीना को देखा, पर पिछले सीजन में मैंने प्रियंका के साथ देखा, प्रियंका ने कोई मतलब इतनी पॉपुलैरिटी के बाद उसने बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ रही। आप बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं ये सारी बात आपसे पूछ रही हूँ। राइट, हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नो डाउट आए होंगे, नागिन की बात आ रही थी, ना जाने क्या क्या प्रोजेक्ट्स की बातें आ रही थी, सलमान ने बोला था हाँ, बाहर आके मिलना, तुम तो स्टार हाँ। मटेरियल हो। फिर 1 साल पूरा होने आया है, तो ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजों में ना वो काफी चूजी है। वो बहुत होमली लड़की है जो मतलब थोड़ा सा घर वालों को इन चीजों को लेके चलने वाली है। और वो थोड़ी चूजी भी है। वो आज पैसे के पीछे भागने वालों में से नहीं है, नो डाउट उसको हर चीज के लिए बहुत अच्छी ऑफर हो रही होती है। पर वो वही चूज करेगी जो उसको दिल से आवाज आएगी कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ, ये मुझे करना चाहिए।
तो वो शी इज नॉट बिहाइंड द सक्सेस, शी इज नॉट बिहाइंड द मनी, शी इज नॉट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे लगता है वो जो करेगी समझदारी से, दिल से चूज करके अच्छा करेगी। जब भी हम इसे थैंक यू। देखेंगे किसी अच्छी चीज में देखेंगे। अरे वाह थैंक यू कमल जी हमसे बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग थैंक मी यू। अगेन, थैंक यू सो या मच। थैंक यू।